रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। ज़कात के ताल्लुक़ से जहाँ बात है तो हर आदमी ये जानता है कि ज़कात इस्लाम में फ़र्ज़ है। ज़कात का देना अल्लाह उसके रसूल की रज़ा है, ज़कात का ना देना अल्लाह उसके रसूल के गज़ब का सबब है। और फिर इतना भी याद रखें कि ज़कात माल की हिफाजत का ज़रिया है। जो लोग ज़कात अदा करते हैं अल्लाह ताला उनके माल में हिफाजत पैदा फरमा देता है, उनका माल महफूज हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात, हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने मालों को महफूज कर लो ज़कात अदा करके। वदावु अमरादकुम बिस्सदक़ा, और इरशाद फरमाया तुम अपने मर्ज़ों की दवा सदक़े के ज़रिए से किया करो। हदीस पाक में है कि सदका तमाम बलाओं को रद्द कर देता है। अब इतना याद रख लें कि ज़कात जो है ये माल की हिफाजत का ज़रिया बन जाती है। आप अगर ज़कात अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम आपका माल तल्फ होने से, चोरी होने से, गसब होने से, तमाम तर हलाकतों से महफूज हो जाता है, जिस तरह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और एक हदीस में रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना तमामा इस्लामिकुम अन तुअद्दू ज़काता अम्वालिकुम, कि तुम्हारा तमाम इस्लाम ये है कि तुम अपने माल की ज़कात अदा करो। तो अब माल की ज़कात अदा करना भी इस्लाम है। ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है, ज़कात ना देने वाला फासिक व फाजिर है। ज़कात जो दिया करते हैं अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए माल को महफूज रहने, उनकी जिंदगी में खूबियां आने और अपनी रजा को जाहिर फरमाया है कि ज़कात अदा करेंगे तो अल्लाह की रजा, उसके रसूल की रजा हासिल होगी। इतना याद रख लें कि जो लोग ज़कात और सदका वगैरह देने के आदी हैं अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाता है, और अगर उनके पास में कोई मर्ज भी आए या कोई आफतें आए तो इसके ज़रिए से वो टल जाती हैं। ये ज़कात अल्लाह को नहीं पहुंच रही है कि अल्लाह ताला उस माल को तुमसे ले रहा है, बल्कि ये ज़कात अल्लाह के उन गरीब बंदों को पहुंचती है जो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में माल नहीं है। तो अब अल्लाह के बंदों को माल देना ये अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनती है। हमारे यहाँ एक तसव्वुर ये बन चुका है कि साहब नेक लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती, हालांकि ऐसा नहीं है। अहले सादात को ज़कात नहीं दी जा सकती, अहले सादात को फितरा, ज़कात, सदका नहीं दिया जा सकता, बल्कि क्या है उनको हदिया दीजिए, उनको तोहफा दीजिए। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे हैं, इसलिए अगर आज आप उनको देंगे तो कल अल्लाह ताला क़ियामत में आपको रसूलुल्लाह की शफ़ाअत भी अता फरमाएगा और हौज़े कौसर से जाम भी नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको तमाम मुसलमानों को माल की ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और गुरबा का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर दावाना हकदार कौन है, पहले हकदार कौन? ज़कात के हकदार जैसे मिस्कीन है, फ़कीर हैं, और इसके अलावा क्या है मुसाफिर हैं। इस तरह से ये तमाम वो लोग कि जिनको सख्त ज़रूरत रहती है वो ज़कात के हकदार हैं। अब होता क्या है हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये होता है कि साहब ज़कात उन लोगों को दे दी जाती है जो खुद साहिब निसाब हैं, और जो साहिब निसाब लोग हैं वो ज़कात अगर ले लें तो यकीन जाने कि वो खुद गुनाहगार होते हैं, अल्लाह की बारगाह में उनकी पकड़ होगी, चूंकि ये दूसरे का हक मारा है। ज़कात एक गरीब का हक है, एक फ़कीर का हक है, एक मिस्कीन का हक है, एक मुसाफिर का हक है, इब्न सबील का हक है। इन तमाम हुकूक को उस आदमी ने गसब किया है जो आदमी खुद साहिब निसाब होकर के ज़कात लेता है। इसलिए अगर साहिब निसाब है और ज़कात ले रहा है तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी ज़रूर पकड़ होगी। ये हक गुरबा का है, ये मसाकीन का हक है, ये मुसाफिरों का हक है। इन लोगों के हुकूक को यकीनी तौर से अदा करें और उनको ही दें। पता लगा लें कि हम ज़कात किसको दे रहे हैं। मिनहाजुल कुरान की जानिब से कोई निज़ाम है ज़कात हासिल करने का? मिनहाजुल कुरान इस सिलसिले में इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत कुछ काम करता है, लेकिन इसके यहाँ मिनहाजुल कुरान के यहाँ एक बेहतर रास्ता ये है कि वो 10-20 रुपए तकसीम नहीं करता। मिनहाजुल कुरान में ज़कात को इकट्ठा किया जाता है, मगर ज़कात इकट्ठी करने के बाद में 10-20 रुपए का मसला नहीं है। अगर कोई मरीज है, बेचारा इतना गरीब है कि वो अपना इलाज नहीं करा सकता, तो मिनहाजुल कुरान पूरा बार उसका लेकर के उसके इलाज का खर्चा दे देता है इस मद में से।
یا کہ کوئی مطلب یہ ایسا بہت ہی زیادہ لاچار ہے، اس کے بچوں وغیرہ کے اسکول کے ان کے خرچے ہیں جو کیا ہے ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، تو منہاج القرآن اس کو بیک بار ادا کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ منہاج القرآن کا طریقہ 10-5 روپے دینے کا نہیں ہے بلکہ لاکھوں روپے میں ایک آدمی کی مدد کرتا ہے۔